Welcome to We Learn Networks. This is session number 11 of subject Management of Machines and Materials, and today we will cover the chapter Planning and Control for Job Shop Production. The topic that we will cover in these sessions are variety of problems in job production, N jobs 1 machine case, N jobs 2 machine case, 2 jobs M machine case, scheduling rules for job shops, problems and prospects of job production. First topic is variety of problems in job production. A typical formulation for the job shop scheduling problem is given N jobs to be processed through M machines, each job having a predetermined sequence of operations and processing time. In what order should the jobs be loaded on the machines so as to optimize certain performance criteria? जो typical information है हमारी job shop scheduling problem की वो ये है कि हमारे पास में n number of jobs हैं और उन jobs को perform करने के लिए हमारे पास में m machines हैं. तो हम किस तरीके से सीक्वेंस और हमें इन जॉब को है ना हर जॉब को एक प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन और प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है. तो वो जो अरेंजमेंट है कि किस ऑर्डर में हमारी जॉब्स हमारी मशीन्स में लोड होंगी ताकि जो हमारा परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है वो ऑप्टिमाइज हो, उसे हम जॉब शॉप शेड्यूलिंग प्रॉब्लम कहते हैं. A typical list of performance criteria to be optimized is, जो typical list है performance criteria के लिए जिसको हमें optimize करना है वो होती है कि total number of processing time क्या है या फिर make span कितना है. make span हमारा particular word है जहाँ पे एक job को complete करने में time लगता है, तो total processing time कितना है. दूसरा है mean flow time कितना है कि एक जॉब दूसरी जॉब पे कितना फ्लो कर रही है, दूसरे मशीन पे कितना फ्लो कर रही है, उसमें कितना टाइम लग रहा है, वो हमारा मेन फ्लो टाइम बताता है. आइडियल टाइम ऑफ मशीन्स क्या है कि एक जॉब एक मशीन पे कितना टाइम ले रही है, आइडियल टाइम क्या है एक जॉब के कंप्लीट होने का ऑन पर्टिकुलर मशीन. नेक्स्ट इज मेन लेटनेस ऑफ जॉब, मीन्स की जॉब कितना देर से आ रहा है. लेटनेस ऑफ जॉब इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कंप्लीशन टाइम ऑफ जॉब एंड इट्स ड्यू डेट. नेक्स्ट इज मीन अर्लियरनेस ऑफ जॉब, मीन्स कि कितना जल्दी हमारा जॉब हो रहा है, मीन्स जो हमारी ड्यू डेट है उससे कितना जल्दी पहले काम हमारा कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट इज मीन tardiousness of job, means if a job is completed after its due date then it is lateness value is positive and it is referred to as tardiness instead. Next is number of tardy jobs कि हमारे उसमें कितनी number of tardy jobs है. Next is mean queue time, क्यू टाइम कितना है, मीन क्यू टाइम हम निकालेंगे. और लास्ट है हमारे पास में मीन नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम. ये सारी जो फीचर्स हैं वो एक टिपिकल लिस्ट बताती है कि हम किस तरीके से अपने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को मेजर करते हैं और उनको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. मोरओवर द सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस डिपेंड द फॉलोइंग फैक्टर्स, और जो सॉल्यूशन का प्रोसीजर है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. जो पहला फैक्टर है वो ये है कि द नंबर ऑफ जॉब्स टू बी शेड्यूल्ड, कि हम कितने नंबर ऑफ जॉब्स को शेड्यूल कर सकते हैं. सेकेंड इज द नंबर ऑफ मशीन्स इन द मशीन शॉप, कि कितने नंबर ऑफ मशीन एक मशीन शॉप पे होंगी. टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कि एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की क्या टाइप्स हैं. नेक्स्ट इज मैनर इन विच जॉब्स अराइव एट द फैसिलिटी, कि किस तरीके से हमारी जॉब्स एक फैसिलिटी में अराइव होंगी. और लास्ट इज क्राइटेरिया बाय विच शेड्यूलिंग अल्टरनेटिव्स आर टू बी इवेल्युएटेड, कि कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं हमारे पास में कि हम शेड्यूलिंग अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट कर पाए. If the number of jobs and the number of machines increases, the scheduling problem becomes more complex. Means अगर जो हमारे नंबर है n और m, means
n क्या है हमारे नंबर ऑफ जॉब्स और m क्या है हमारी नंबर ऑफ मशीन्स। तो जैसे इनका साइज, इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, n और m का नंबर इंक्रीज हो जाता है, जो हमारी शेड्यूलिंग प्रॉब्लम है वो भी इंक्रीज और मोर कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इनफैक्ट no exact or optimal solution exists for the sequencing problem with large n and m, और इनफैक्ट हमारे पास में कोई एग्जैक्ट और ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी नहीं है लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स और लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज n जॉब्स 1 मशीन केस, मीन्स हमारे पास में बहुत सारी नंबर ऑफ जॉब्स है पर सिर्फ एक मशीन है उन जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए। The case when number of jobs is to be processed on a single facility occurs quite often in practice, such a number of cars to be serviced at a service station, number of patients to be treated by a doctor, number of jobs requested from different terminals user to be executed by a computer, number of different jobs to be machined on lathe, or number of broken down machines to be repaired by service mechanic। मीन्स कि ये वो केसेस होते हैं जहाँ पे एक हमारे पास में नंबर ऑफ जॉब्स तो हैं पर उन जॉब्स को करने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही वर्कर है या फिर एक ही फैसिलिटी हमारे पास में एट अ टाइम अवेलेबल है। और कुछ प्रैक्टिस सिनेरियोज हैं, जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं वो है कि बहुत सारी नंबर ऑफ कार्स को एक ही सर्विस स्टेशन में हम सर्विस कर रहे हैं, या फिर एक डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट्स को देखता है, या फिर एक टर्मिनल पे बहुत सारी नंबर ऑफ जॉब्स, मींस एक सीपीयू पे बहुत सारी नंबर ऑफ जॉब्स हम परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर एक लेथ मशीन पे, सिंगल लेथ मशीन पे हम बहुत सारी जॉब्स को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, मशीन करवा रहे हैं, या फिर जो एक हमारा मैकेनिक है, जो सर्विस मैकेनिक है, वो बहुत सारी मशीन्स को ठीक कर रहा है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ के सिनेरियोज हैं जहां पे n जॉब्स 1 मशीन केस हम रेफर करते हैं। इन ऑल सच केसेस वी एज ह्यूमन बीइंग्स आर यूज्ड टू बिकम द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कंसेप्ट। यहाँ पे हम जो कंसेप्ट लगाते हैं वो होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। मींस जो जॉब हमारे पास में पहले आ रही है हम उसे पहले ट्रीट करेंगे, और जो जॉब हमारे पास में बाद में आ रही है हम उसे बाद में ट्रीट करेंगे। वी शैल कंसिडर अ स्टैटिक जॉब शॉप इन विच मेंबर्स या फिर नंबर्स ऑफ जॉब्स एंड विद अननोन प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्स प्रोसेसिंग ऑन अ सिंगल machine. The job shop is static in that new job arrival do not disturb the processing of these n jobs. It may be assumed that new job arrival wait for being considered in next batch of the jobs after the processing of the current n jobs is accomplished. Static job shop वो एक क्राइटेरिया जहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास में n नंबर ऑफ जॉब्स हैं और उनका कुछ प्रोसेसिंग टाइम है, उनको जो हमारा प्रोसेसिंग टाइम है वो हमें नोन है कि इस टाइम पे ये जो n नंबर ऑफ जॉब है हम उनको एक पर्टिकुलर मशीन पे प्रोसेस करवा रहे हैं। तो ये जो जॉब शॉप है वो एक स्टैटिक क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, मींस वो स्टैटिक है, मींस अगर कोई नई जॉब भी है उसके पास में आती है, उस जॉब शॉप के पास में अगर कोई नई जॉब भी आती है तो वो जॉब हमारी n जॉब्स की प्रोसेसिंग को डिस्टर्ब नहीं करेगी। हम ये अज्यूम करेंगे कि वो जो नई जॉब है वो वेट करेगी जब नए बैच के लिए, और जो हमारी n जॉब्स है पहले हम उनको प्रोसेस करेंगे, उसके बाद में ही हम नई जॉब को लेंगे। मींस एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह ही है कि जो n नंबर ऑफ जॉब्स, जो लॉट है हमारा n नंबर ऑफ जॉब्स का, फर्स्ट हम उसे प्रोसेस करेंगे और बाद में जो हमारे पास में नई जॉब आई है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। द फॉलोइंग डेफिनेशन आर इन ऑर्डर। कुछ डेफिनेशंस हैं इस ऑर्डर में, वेयर n इज द नंबर ऑफ जॉब्स, n जो हमारी है वो नंबर ऑफ जॉब्स होती हैं। Ti is the processing time of job I, means job I में हमारा कितना टाइम लग रहा है उसे प्रोसेस करने का। Wi waiting time before processing of job I, ये जो Wi है वो वेट टाइम है कि जॉब I को प्रोसेस होने से पहले कितना वेट करना पड़ा। Fi फ्लो टाइम है जॉब I का जो कि इक्वल होता है Wi प्लस
TI के। नेक्स्ट है हमारे पास में CI हमारा कंप्लीशन टाइम है जॉब का, मींस कंप्लीट टाइम फ्रॉम वेटिंग टू द एंड पॉइंट। DI हमारा है ड्यू डेट ऑफ जॉब आई। LI हमारा है लेटनेस ऑफ जॉब आई। लेटनेस ऑफ जॉब आई हम कैलकुलेट करते हैं CI माइनस DI से। EI हमारा है अर्लीनेस ऑफ जॉब जो कि मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ऑफ O2 माइनस LI मींस लेटनेस ऑफ जॉब। TI टार्डीनेस ऑफ जॉब और NT हमारे पास में है नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स। Since the total time to complete the jobs is fixed and equal to the sum of processing times for all jobs in all possible sequences, in this add machines one job case, other optimally criteria, example minimizing the mean flow time or some functions of lateness of job is resorted to. Shortest processing time SPT rules. Sequencing the job in a way that jobs with least processing time is picked up first, followed by one with the next smallest processing time, and so on is referred to as SPT sequencing and achieves the following objectives simultaneously. ये जो हमारा SPT sequence है मीन्स शॉर्टेस्ट टाइम प्रोसेसिंग है, वो सीक्वेंस करता है जॉब्स को इन अ वे कि हम जो सबसे छोटी प्रोसेसिंग टाइम वाली जॉब है उसे हम पहले खत्म करें। तो हम इसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, मींस एसपीटी सीक्वेंसिंग को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। पहला हम लेटनेस को मिनिमाइज करें, फिर दूसरा कि हम फ्लो टाइम को मिनिमाइज करें, तीसरा हम वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करें, और चौथा जो हमारे पास नंबर ऑफ टास्क हैं वेटिंग हमारी इन प्रोसेस इन्वेंटरी में उनको मिनिमाइज करें। द वेरिएशन ऑफ एसपीटी रूल इज वेटेड शेड्यूलिंग रूल, मींस कि उसमें हम कुछ वेट्स अटैच कर देते हैं और वो वेट्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक टाइम हमने ऐड कर दिया या फिर प्रायोरिटी ऐड कर दी, मींस कुछ तरीके के वेट्स हम उन जॉब्स में ऐड कर देते हैं जो बताते हैं उनकी प्रायोरिटी या उनकी एसेंशियलिटी, which is based when the importance of tasks varies. A weight WI is assigned to each job, a larger value indicating greater importance than by dividing the processing time by waiting factor. Means ये जो हमारा weighted scheduling रूल है WSTP, यहाँ पे हम हर जॉब के साथ में एक वेट असाइन कर देते हैं और जिस वेट का जितना ज्यादा नंबर होगा उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा होगी। मींस हम उनको पहले एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर पहले प्रोसेस करने के लिए चूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एंड जॉब्स टू मशीन केस। ये वो क्राइटेरिया है जहां पे हमारे पास में नंबर ऑफ जॉब्स तो दो एन नंबर्स ही होती है, पर जो हमारे पास में मशीन्स होती हैं वो दो होती हैं। कंसिडर द सिचुएशन वेयर एन जॉब्स मस्ट बी प्रोसेस्ड बाय टू मशीन VI followed by M2. The processing time of all jobs on machine 1 and machine 2 are known as deterministic. यहाँ पे इस केस में इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारी जो n नंबर ऑफ जॉब्स हैं वो प्रोसेस करी जाती है दो मशीन से, मींस दो मशीन्स होती हैं, VI फॉलो करती है M2 को, मींस जो हमारी मशीन 1 है वो फॉलो करती है मशीन 2 को, मींस हमारी जो एक पर्टिकुलर जॉब है वो पहले मशीन M1 पे लोड होगी, उसके बाद में मशीन M2 पे लोड होगी। तो जो प्रोसेसिंग टाइम होता है सारी जॉब्स का M1 और M2 के लिए वो नोन ही होता है और डिटर्मिनिस्टिक होता है। इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द सीक्वेंस विच मिनिमाइजेस द टाइम टू कंप्लीट ऑल जॉब्स। ये रिक्वायर होता है कि हम किस सीक्वेंस को फाइंड करें कि किस जॉब को हम मिनिमाइज कर रहे हैं और उसे कितना टाइम लगेगा उन जॉब्स को कंप्लीट होने के लिए। Johnson developed an algorithm that can be used to obtain an optimal sequence in such cases. इन केसेस के लिए जॉनसन ने एक एल्गोरिथम
ऑब्टेन किया, जहां पे हम ऑप्टिमल सीक्वेंस को देख सकते हैं इन केसेस के लिए। हम जॉनसन के एल्गोरिथम को इस तरीके से समराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज लिस्ट ऑल प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ऑल जॉब्स ऑन मशीन M1 एंड M2। हम पहले प्रोसेसिंग टाइम को नोट करें हर जॉब के लिए, मशीन M1 और M2 के लिए। स्कैन थ्रू ऑल प्रोसेसिंग टाइम्स फॉर ऑल जॉब्स, लोकेट द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम। हमें मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम को लोकेट करना है। इफ मिनिमम टाइम प्रोसेसिंग इज ऑन M1, प्लेस द कॉरेस्पॉन्डिंग जॉब फर्स्ट इन द सीक्वेंस। मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम अगर M1 पे कम है तो उसे हम जॉब को असाइन कर देंगे, सीक्वेंस में डाल देंगे। अगर मिनिमम टाइम प्रोसेसिंग टाइम है M2 पे तो हम उसको लास्ट में रखेंगे। मींस अगर हमारा जो मिनिमम टाइम है वो M1 पे आता है तो वो फर्स्ट होगी, फर्स्ट जॉब होगी जिसे हम प्रोसेस करेंगे। और अगर वो जो M2 का जो शॉर्टेस्ट टाइम है अगर वो M2 पे आता है तो हम उसको लास्ट में रखेंगे। Fourth, eliminate the assigned and repeat step 2 and 3 until all jobs are sequenced। हम जो assigned job है उसको eliminate कर देंगे और बाकी जितनी भी jobs बची हैं उनके लिए step 2 और 3 यूज करेंगे। Now, 2 jobs M machine case means हमारे पास में 2 jobs हैं और M machines हैं। When there are 2 jobs each having its own processing sequence on M machines, the optimal sequence of these jobs on the M machines to minimize the total processing time can be obtained by using a graphical procedure as outlined below। जब हमारे पास में 2 जॉब्स होती हैं और हर जो जॉब है उन दोनों जॉब्स हैं वो एक प्रोसेसिंग सीक्वेंस हैंडल करते हैं M मशीन्स के लिए, तो जो हमारा ऑप्टिकल सीक्वेंस है, जो हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस है इन जॉब्स के लिए, वो हम ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम जितना भी टोटल प्रोसेसिंग टाइम है उसको मिनिमाइज करें और इसको यूज हम ऑब्टेन कर सकते हैं एक ग्राफिकल प्रोसीजर से। वो ग्राफिकल प्रोसीजर है, पहला, construct a 2-dimensional graph where the x-axis represents the processing time। हम एक 2-dimensional ग्राफ जनरेट करेंगे जहां पे जो x-axis है वो प्रोसेसिंग टाइम को रिप्रेजेंट करेगी और जो y-axis है वो रिप्रेजेंट करेगी जॉब 2 के मशीन्स के लिए। Second is shade the areas where a machine would be occupied by the 2 jobs at the same time। उस एरिया को हम शेड कर देंगे जहां पे 2 जॉब्स सेम मशीन को यूज कर रही हैं एक टाइम पे। और थर्ड है हमारे पास में द प्रोसेसिंग ऑफ बोथ जॉब्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्टिन्यूअस पाथ विच कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड 45 डिग्री डायगोनल सेगमेंट्स। और जो प्रोसेसिंग है दोनों जॉब्स की हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से, वर्टिकल लाइन से और एक डायगोनल लाइन से जो कि 45 डिग्रीज पे होगी। दिस इज द फ्लो डायग्राम फॉर 2 जॉब्स M machine scheduling। The path starts at lower left corner and stops at the upper right corner। जो हमारा पाथ है वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होता है, जो 0 वैल्यू है वहां से स्टार्ट होता है और खत्म होता है अपर राइट कॉर्नर में। While avoiding the shaded areas in the graph, in other words, the path is not allowed to pass through the shaded areas which correspond to operating both jobs concurrently on the same machine, since a diagonal segment implies that both jobs are being processed on different machines at the same time। ये जो diagonal लाइन है 45 डिग्रीज पे जो है हमारी डायगोनल लाइंस, जो डार्क लाइंस है हमारी 45 डिग्री के एंगल पे, वो बताती है कि दोनों जॉब्स एक टाइम पे हमारी प्रोसेस हो रही हैं। A feasible path that maximizes diagonal movement will minimize the total processing time। वो feasible path जो maximize करता है इस diagonal की movement को, वही हमारा minimized
टाइम होता है, मिनिमाइज्ड टोटल प्रोसेसिंग टाइम होता है। मीन्स जितनी लंबी हमारी डायगोनल लाइन होगी उतना ही कम हमारा प्रोसेसिंग टाइम होगा। द शेड्यूल इज डिटरमाइंड बाय ट्रायल एंड एरर, और इस शेड्यूल को हम डिटरमाइन करते हैं ट्राई और एरर के केस में। ओनली अ फ्यू लाइन्स में बी ड्रॉन बिफोर एन ऑप्टिमल पाथ इज फाउंड, और ऑप्टिमल पाथ फाउंड करने के लिए हमें सिर्फ 2 या 3 लाइनें एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है। नेक्स्ट इज शेड्यूलिंग रूल्स फॉर जॉब शॉप्स। We have seen that the procedures suggested above apply to very simplified situations involving 1 or 2 machines or only 2 jobs. Moreover, the problem treated was one of the static job or flow shop in which all jobs are available at the beginning of the horizon and the schedule once made is not distributed till all the jobs are completed. हम देखते हैं, हमने पीछे देखा कि जो हमारे प्रोसीजर्स जो हमने सजेस्ट किए थे उनमें 1 या 2 मशीन ही इन्वॉल्व होती थी या फिर 2 जॉब्स ही इन्वॉल्व होती हैं। जो हमारी प्रॉब्लम होती है जिन्हें हम स्टैटिक जॉब्स या फ्लो शॉप प्रॉब्लम्स कहते हैं, वहां पे बहुत सारी जॉब्स होती हैं और उनके डिफरेंट होराइजन्स होते हैं जहाँ पे बिगिनिंग ऑफ होराइजन शेड्यूल बनाता है और उनको हम डिस्टर्ब नहीं करते जब तक हमारी सारी जॉब्स कंप्लीट नहीं हो जाती। There are some heuristic techniques that may obtain good sequence or even optimal sequence. कुछ ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स होती हैं जिनको हम ऑब्टेन करते हैं एक अच्छे सीक्वेंस के या फिर कुछ ऑप्टिमल सीक्वेंसेस के थ्रू। Practical job shops are much more complicated and may have hundreds of machining centers and thousands of jobs. जो practical job shop होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा complicated होती हैं और बहुत ज़्यादा 100 of machine centers या फिर thousands of jobs वो carry करती है। In such cases, resort is made to priority dispatching rules for sequencing jobs each machine center. Some commonly specified priority dispatching rules are, कुछ जो commonly specified priority dispatching rules हैं वो है FCFC means first come first serve, SPT means shortest processing time, EDD means earliest due date, slack means select the job with minimum static slack, फिर है random, select the job at random, फिर है LRPT least remaining processing time, LCFS means last come first serve basis and DS means dynamic slab. ये जो हमारे एल्गोरिथम्स हैं या फिर कुछ स्पेसिफाइड रूल्स हैं इनको हम यूज करते हैं जॉब्स को शेड्यूल करने के लिए। लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है कि जो जॉब हमारे पास में पहले आ रही है हम उसे पहले प्रोसेस कर रहे हैं। एसपीटी में क्या होता है कि जिसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम होता है, जिस जॉब का प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम होता है हम उसे पहले प्रोसेस करते हैं। ईडीडी में क्या होता है कि जिस जॉब की सबसे पहले ड्यू डेट है हम उसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। स्लैक में क्या होता है कि जिस जॉब का मिनिमम स्लैक होता है, स्लैक स्टॉक होता है, उसे हम यूज करते हैं। फर्स्ट मीन सबसे पहले प्रोसेस करते हैं। रैंडम में कि हम कोई भी जॉब रैंडमली उठा लेते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। LRPT मीन्स लीस्ट रिमेनिंग प्रोसेसिंग टाइम में क्या होता है कि जो जॉब्स हमारे पास में रह गई हैं उनमें से सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम किसके पास में उसको देखते हुए हम यूज करते हैं या फिर प्रोसेस करते हैं उस जॉब को। LCFS क्या है? लास्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस मींस जो जॉब हमारे पास में सबसे लास्ट में आई है उसे हम सबसे पहले प्रोसेस करते हैं। और DS मींस डायनेमिक स्लैब मींस जिस जॉब का डायनेमिक स्लैब सबसे कम होगा उसे हम पहले प्रोसेस करेंगे। प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ जॉब्स। Most of the problems in job production arises from variety of jobs arriving and demanding individual processing
sequence on the scarce facilities in the job shop. जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है जॉब प्रोडक्शन में वो तब अराइज होती है जब हमारे पास में जो नंबर ऑफ जॉब्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी की होंगी और बार बार अराइव हो रही होंगी या डिमांड कर रही होंगी. Owing to these factors, the job shop is categorized by following typical problems. और इन फैक्टर्स को देखते हुए हमारी जो जॉब शॉप्स हैं उनमें ये टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. फर्स्ट, कॉम्प्लिकेटेड एंड अनसिस्टमैटिक मटेरियल फ्लो पैटर्न होगा हमारी जॉब शॉप में अगर हम इन फैक्टर्स को कैरेक्टराइज करें तो. दूसरा है लार्ज इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज होंगी, लार्ज वेटिंग टाइम जॉब्स होंगे हमारे पास में, लार्ज कंप्लीशन टाइम ऑफ जॉब्स होगा कि मींस कंप्लीशन डेट ज्यादा दूर है. अनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम ओइंग टू द लार्ज वैरायटी ऑफ टास्क होंगी. The second kind of scheduling research has been to test the efficiency of different priority dispatching rules using simulations. Means जो दूसरी तरीके की शेड्यूलिंग रिसर्च है वो ये है कि हम जॉब्स को उनकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग सिमुलेट करें. इस रूल का जो एडवांटेज है, इस अप्रोच का जो एडवांटेज है वो ये है कि ये हमारी जॉब्स को डायनेमिक फीचर्स देते हैं जिनको हम अपनी जॉब्स में इनकॉर्पोरेट और उनको इवेल्युएट कर सकते हैं. There are possibly two extremes for scheduling the new jobs in a dynamic environment. और इसके लिए दो एक्सट्रीम केसेस हो सकते हैं. पहला ये कि to produce a new schedule each time a new jobs arrive, कि हम हर बार एक नया शेड्यूल बनाए जब हमारे पास में एक नई जॉब आती है, या फिर टू कंप्लीटली फिनिश द एग्जिस्टिंग शेड्यूल बिफोर प्रोड्यूसिंग अ न्यू शेड्यूल फॉर द जॉब दैट हैड अराइव्ड इन द मीन टाइम. डू इट योरसेल्फ. These are the questions that you have to perform by yourself. First one is, what is the distinctive features of job production as compared to mass and batch production systems? And second one is, give 5 examples from your daily life of job production systems. Thank you and have a nice day.